नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम क्वांट्स के सेक्शन में आपके लिए लेकर आए हैं एक कैसलेट और इस कैसलेट के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपको इस इन्फॉर्मेशन को समझना होता है और पूछे गए क्वेश्चन का आंसर करना होता है। प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, लेकिन आप कितना समझ पाते हैं और कितनी आसानी से इसको सॉल्व करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट कितना जल्दी सॉल्व करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये कैसलेट आप लोग देख लीजिए, एक बार खुद से पहले कोशिश कर लीजिए ताकि आपको ऐसा ना लगे आसान है। अगर नहीं होगा तो आप वीडियो के आगे देखकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन देखिए क्या लिखा है। देयर आर 2400 स्टूडेंट इन स्कूल। एक स्कूल में कुल 2400 छात्र हैं, 5 कक्षाएँ हैं, छठी से लेकर 10वीं तक। 7वीं कक्षा में जितनी लड़कियां हैं वो 50% अधिक हैं छठी क्लास के लड़कों से, जो 50% हैं 8वीं कक्षा के कुल लड़कों के बराबर। लड़कियों की छठी, 8वीं और 9वीं कक्षा की जो लड़कियां हैं उनका अनुपात 25, 24 और 36 है। कुल लड़कियां छठी, 8वीं और 9वीं में 10वीं की लड़कियों के बराबर हैं। लड़के जो हैं 7वीं कक्षा के वो 28% अधिक हैं 9वीं क्लास के लड़कों से। 10वीं क्लास के जो लड़के हैं वो 20 ज़्यादा हैं 9वीं कक्षा के लड़कों से। 8वीं क्लास के लड़के 20% हैं सभी लड़कों के जो सभी कक्षाओं में पढ़ते हैं, जबकि 7वीं क्लास की लड़कियां जो है वो 15% है सभी लड़कियों के बराबर है। आपको ये सूचना दी गई है। अब हम देखते हैं इसको कैसे फटाफट सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हमें क्या बताया है, कुल छात्र 2400 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टोटल। आप बस इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, आपको मेथड पता लग जाएगा कैसे सॉल्व करना है। उसमें से बात की है कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, हमें नहीं पता कौन कितना है, तो हम मान लेते हैं बॉयज़ कुल कितने हैं x। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, जब कुल छात्र 2400 हैं और लड़के यदि x है तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी। कुल लड़कियां कितनी हैं, अगर लड़के x हैं तो लड़कियां कितनी हो गई 2400 माइनस x, क्योंकि लड़के और लड़कियां हैं कुल छात्र। लड़के x हैं तो लड़कियां 2400 माइनस x हो गई, ठीक है। कक्षाएं लिख लेते हैं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। यहाँ पर है B मतलब लड़के बॉयज़, G मतलब लड़कियां गर्ल्स, ठीक है। अभी हमने सूचना पढ़ी तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, देखिए। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन 8th क्लास, 8वीं कक्षा के कुल लड़के जो हैं वो 20% हैं सभी लड़कों के, सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले लड़कों के 20% है। तो अब यहाँ देखिए सभी लड़के कितने हैं x, और 8वीं के लड़के क्या है 20% है इसका कुल का। तो 20% कितना हो गया, आप जानते होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो कुल लड़कों का 1/5 8वीं कक्षा में पढ़ता है, यानी कि कुल x हैं तो x का 1/5 x/5 हो गया। क्लियर है मेरी बात। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, 7वीं में पढ़ने वाली कुल लड़कियां जो हैं 15% है सभी लड़कियों की। 7वीं में पढ़ने वाली लड़कियां 15% है कुल लड़कियों की। तो कुल लड़कियां कितनी है 2400 माइनस x, इसका 15% होगा 7वीं में पढ़ने वाली, 15/100 हो जाएगा। 15% यानी कि 15/100, जैसे 20% 20/100 किया था 1/5 आ गया था। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन क्लियर है। ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन 7th क्लास, 7वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां जो है 50% अधिक हैं छठी में पढ़ने वाले लड़कों से। अब आपको नहीं पता है कि छठी में कितने लड़के हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि छठी में जितने लड़के पढ़ते होंगे अगर उसका 50% कर दिया जाए, 50% उसमें जोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी है, छठी में पढ़ने वाले लड़के जो हैं 50% हैं 8वीं में पढ़ने वाले लड़कों का, ठीक है। अब आपको यहाँ से पता है 8वीं में पढ़ने वाले लड़के कितने x/5, और छठी में पढ़ने वाले 8वीं में पढ़ने वाले लड़कों का 50% है। 50% क्या होता है, 50% का मतलब 1/2, तो x/5, एक का 1/2 कितना हो जाएगा x/10, यानी कि छठी में पढ़ने वाले लड़के x/10 हो गए। और ये लिखा है देखिए यहाँ पर कि 7वीं में पढ़ने वाली लड़कियाँ 50% ज़्यादा हैं छठी में पढ़ने वाले लड़कों से। अब देखिए इसका मतलब कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखिए, छठी में पढ़ने वाले लड़कों x/10 है, छठी में पढ़ने वाले लड़कों का 50% अगर और जोड़ दिया जाए, यानी कि इसका 50%, यानी कि इसका 1/2,
तो वो कितना हो जाता है 7वीं में पढ़ने वाली लड़कियों के बराबर। बस यही इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आपको मेन समझनी है, बाकी तो आसान ही है। दोबारा आप देख लीजिए कि जितने 7वीं में जो लड़कियां हैं वो क्या है 50% ज़्यादा हैं 6ठी में पढ़ने वाले लड़कों से। 6ठी में पढ़ने वाले लड़के कितने थे x/10, इसका 50% 1/2 हो गया यानी कि x/20, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो लड़कियां आ जाएंगी 7वीं कक्षा की। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 20, 10 दूना 20, 2 यहाँ गुना करेंगे 2x जमा x बराबर 2400 माइनस x गुना 15/100, 20 एकम 20, 20 पाँचा 100, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2x और 1x कितना हो गया 3x, 2400 माइनस x गुना 3, 3 से 3 कट जाएगा, x कितना आएगा 2400 माइनस x, ये x इधर आ जाएगा 2x बराबर 2400 और x कितना आ गया 1200। अब ये इन्फॉर्मेशन आपकी जो है निकल कर आई कि x कितना है 1200, और यदि x 1200 है तो हमने यहाँ माना था लड़के x हैं, यानी कि लड़के कितने हो गए 1200, और अगर लड़के 1200 है 2400 में से 1200 हो गए तो लड़कियां भी कितनी हो गई 1200। क्लियर होगा, हमने यहाँ से x निकाल लिया, हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब ये निकाल लीजिए, अब इसको दोबारा यहाँ लिख लीजिए, बॉयज़ गर्ल्स 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। बॉयज़ कितने थे x/10, 1200/10 यानी कि 120, यहाँ x/5 था 1200/5 यानी कि 240, यहाँ पर 2400 माइनस x 1200 आया है, 2400 माइनस x यानी कि 2400 माइनस 1200 1200 आ गया, 1200 गुना 15/100, 1200 के साथ 2 जीरो कट जाएंगी, 12 गुना 15, 12 गुना 15 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 180। तो यानी कि 7वीं में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 180 हो गई। यहाँ तक हमारी सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है। अब आगे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए लिखा है रेशो बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन 6th 7th 6th 8th और 9th, लड़कियाँ जो 6ठी 8वीं में 9वीं में पढ़ती हैं उन लड़कियों का अनुपात 25, 24 और 36 है। ठीक है, और यही लड़कियाँ जो 6ठी 8वीं की 9वीं की लड़कियाँ हैं इनका अगर योग किया जाए तो वो 10वीं क्लास की लड़कियों के समान आएगा। ठीक है, अब देखिए 25, 24 और 36 है, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख लेता हूँ इसको 25x 24x 36x, यही था। और बताया था कि तीनों का योग 10वीं की लड़कियों के बराबर है। तीनों का योग कितना हो गया, तीनों का योग होगा 85, तो यानी कि 10वीं में पढ़ने वाली लड़कियाँ 85x है। अब यहाँ पर इस x का अभिप्राय इस x से नहीं है, या आप इसको y कर लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको y मान लीजिए क्योंकि हमने रेशो से बनाया है। 25y 24y 36y कुल हो गया 85y। अब देखिए कुल लड़कियां कितनी हैं 1200, उसमें से यहाँ पर कितनी संख्या आ गई 180, तो 1200 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1020, यानी कि 1020 कौन सी लड़कियां हैं जो 6ठी में पढ़ती हैं। 7वीं का तो हमें पता है 180 है, 8वीं में पढ़ती हैं, 9वीं में पढ़ती हैं, 10वीं में पढ़ती हैं, उन लड़कियों की संख्या 1020 है। देखिए 6, 7, 8, 9, 10 कक्षाएं थी, 7वीं की लड़कियां 180 हैं, कुल लड़कियां 1200 हैं, तो बची हुई शेष लड़कियां 1020 हो गई जो चारों कक्षाओं में पढ़ती हैं। चारों कक्षाओं का योग 1020 है, यहाँ से चारों कक्षाओं का योग कितना आ जाएगा, देखिए इसका योग 85 है और ये भी 85 है, 85 और 85 कितना हो गया 170y। 170y किसके समान हो जाएगा 1020 के, तो यहाँ y क्या आएगा आपका 6, शून्य से शून्य कटेगा 17 6 का 102। अब यहाँ से आपकी ये संख्या निकल जाएगी, देखिए y 6 आ गया, 25 गुना y यानी कि 25 गुना 6 150, 24 गुना 6 144, उसी प्रकार 36 गुना 6 216, उसी प्रकार 85 गुना 6 6 5 30 510। तो ये तो लड़कियों की कुल संख्या आई है और इसका जोड़ करेंगे तो ये 1200 आएगा। यहाँ तक तो हमने इन्फॉर्मेशन देखकर सॉल्व कर दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन 7th क्लास, 7वीं में पढ़ने वाले कुल लड़के जो हैं वो 28% अधिक हैं 9वीं के लड़कों से। ठीक है, 7वीं पढ़ने वाले लड़के 28% अधिक हैं 9वीं के लड़कों से,
और 10वीं में जो लड़के पढ़ते हैं वो 20 ज़्यादा है 9वीं के लड़कों से। अब देखिए, मान लीजिए 9वीं में लड़के पढ़ते हैं यहाँ लिख लेते हैं Z। 10वीं में यहाँ लिखा है 10वीं में 20 ज़्यादा है, 20% नहीं है, 20 ज़्यादा है, यानी कि 10वीं में कितने हो जाएंगे Z जमा 20, ठीक है। और 7वीं में कितने हैं, 28% ज़्यादा हैं 9वीं के, ठीक है। अगर इसमें Z है तो यहाँ 28% ज़्यादा है, तो Z प्लस 28%, Z का ही 28% ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये कितना, ये हमारे पास कितना बन गया 128/100Z, 128/100Z। अब जैसे ये किया था वैसे इसको कर लीजिए। छठी के लड़के हमें पता है 120 हैं और ये 240 है। छठी और 8वीं के कितने हो गए 360। कुल लड़के 1200 ही थे, 1200 में से ये कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1200 में से घटा दीजिए 0 4 840 आ जाएगा। 840 किसके बराबर है, 7वीं के 9वीं के और 10वीं के लड़कों की संख्या के बराबर, और वो कितना है 128/100Z जमा Z प्लस 20, और ये किसके बराबर आएगा 840 के, ठीक है। इसको मैंने यहीं पे लिख दिया है। अब एलसीएम ले लीजिए 100, ये 20 को उधर ले जाते हैं तो ये कितना 20 माइनस हो जाएगा, 820 रह जाएगा। 128Z, Z और Z 2Z, 2 गुना 100 200Z, ठीक है। 200Z जमा 128Z कितना हो गया 328Z/100 बराबर 820। ये Z डैश को 2 मत समझिएगा, ठीक है। अब देखिए 328Z/100 बराबर 820 आ गया, यहाँ से Z आ जाएगा। Z क्या आएगा 820 गुना 100 डिवाइड बाय 328, ठीक है। ये 4 पे जा रहा है, सॉरी 8 पे भी जा रहा है सीधा, ठीक है। देखिए क्या आएगा 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 81 को अगर 41 को अगर 8 से गुना करेंगे तो 328 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप यहाँ पर देखें, हमें 8 चाहिए, हमने यहाँ पे 8 से काटा है। 25 चौका 100 और 410 को 2 से करेंगे तो 4 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया। 41 एकम 41, 41 को 10 से करेंगे तो Z कितना आ गया 250। अब Z की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पुट कर लीजिए। 9वीं में कितने लड़के थे Z, यानी कि 9वीं में लड़के हो गए 250। 10वीं में 20 ज़्यादा थे तो 270, और यहाँ पर थे 250, 128 गुना 250/100, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 128 गुना 250/100, 0 से 0 कटेगा, 5 5 25, 2 5 10, 2 64, गुणा कर लेंगे इसको, 5 चौका 20, 6 पंजा 30 और 31 32, 320। तो ये आ गई कुल लड़कों की संख्या और ये है कुल लड़कियों की संख्या, इनका योग करेंगे तो ये भी 1200 आएगा। अब हमें इस टेबल को देखकर सॉल्व करना है क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन 6th 8th एंड 10th। रेशियो निकालना है, ठीक है, किसका 6th 8th और 10th के बॉयज़ का, किसके साथ 6th 7th और 10th की लड़कियों के साथ। अब हम अपने डायग्राम से देखते हैं 6th 8th और 10th के बॉयज़, ये बॉयज़ हैं 6th 8th और 10th, यानी कि 120 प्लस 8वीं में 240 प्लस 10वीं में 270 डिवाइड किससे होंगे, छठी 7वीं और 10वीं की लड़कियां, छठी की लड़कियां 150, 7वीं की लड़कियां 180, 10वीं की लड़कियां 510, ठीक है। कितना बन जाएगा, यहाँ पे आएगा 0, 4 2 6 और 7 13, 2 2 4 और 2 6, 630, नीचे कितना आएगा 0, 8 5 13 और 7 20, 2 3 4 और 5 9, 0 से 0 कटेगा,
10 9 ज़ा 90, 7 9 ज़ा 63, ठीक है। तो ये यहाँ पर सॉरी 510 है, हमारे पास 510 है, ये 570 समझ लिया था। इसको यहाँ पर इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ आएगा 630 बटा 840, शून्य से शून्य कटेगा, 9 7 ज़ा 63, 12 7 84, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो क्या आंसर आ गया 3:4 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस वाले को कैंसिल कर दीजिए, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 10th क्लास इज हाउ मच मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 7th क्लास। बात हो रही है कुल छात्र 10वीं कक्षा के 10th क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है, कितने अधिक हैं 7th क्लास के स्टूडेंट्स से। ठीक है, अब हम टेबल देख, तो देखिए टेबल में 10th क्लास के स्टूडेंट कितने हैं, 270 यहाँ है, 510 यहाँ है, कुल कितने हो गए 780, ठीक है। तो 10वीं क्लास में कुल छात्र कितने हैं 780। इसी प्रकार 7वीं कक्षा में कितने हैं 320 यहाँ है, 180 यहाँ है, कितने हो जाएंगे 532, 320 और 80 400 और 100 500, तो हम यहाँ लिखेंगे 500। उससे पूछा है 10वीं क्लास के छात्र कितने अधिक हैं, ठीक है, किसके मुकाबले, तो इनका डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है, कितना आएगा 280, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पता करना है एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ कितने 7वीं 8वीं और 9वीं में। एवरेज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो यहाँ कितनी कक्षाएं दी हैं 3 कक्षाएं, तो यहाँ नीचे तो 3 ही आएगा, ऊपर योग कर लेते हैं 7वीं 8वीं और 9वीं के लड़कों का। तो यहाँ देखिए 7वीं में 320, 8वीं में 240 और 250, तो 320 240 और 250, इसको भी लिख लेंगे 320 240 और 250, ये कितना हो जाएगा 0 5 4 9 और 2 11, 3 1 4 2 6 और 2 8, डिवाइड बाय 3, 27 दिया 81, 270 यहाँ पर होगा आंसर, जो है ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, गर्ल्स इन 9th क्लास इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। जितनी कुल लड़कियां हैं स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्राएं, कितना उसका प्रतिशत है, तो परसेंट, मैंने आपको हमेशा बताया परसेंट का फॉर्मूला, जो पहले पूछा है उसको ऊपर लिखिए 9th क्लास गर्ल्स, बाद में क्या बोला है टोटल गर्ल्स इंटू 100। टोटल गर्ल्स तो आप लोग जानते हैं 1200 थी, क्योंकि 1200 लड़के थे 1200 लड़कियां थी। 9वीं कक्षा की छात्राएं कितनी है वो, तो यहाँ 9वीं कक्षा की छात्राएं हैं 216, तो यहाँ आ जाएगा 216, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 6 12, 36 को 6 से करेंगे 216 आएगा, 2 एकम 2 18, यानी कि कितना प्रतिशत आ गया 18%, जो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमने कैसलेट सॉल्व करके इजीली क्वेश्चन को सॉल्व किया। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछता हम सभी सॉल्व करते, क्योंकि हमारा कैसलेट था जो बिल्कुल सही बना था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।